बिहार अड्डा में महामहिम राज्यपाल जी, आपका, आप हमारे पूरे प्रदेश के बुजुर्ग हैं, संवैधानिक अभिभावक भी हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और कोटि कोटि अभिनंदन है आप सब ऊर्जा से लबरेज बिहार के नौजवानों का। और जब मैं आपको नौजवान कह रहा हूं तो आपको आधार कार्ड पर अपनी उम्र देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर उत्साह है तो वह कुछ भी हो, आप नौजवान हैं। मैं अगर शब्द की थोड़ी सी छूट लूं और प्रोटोकॉल से थोड़ा सा निकल जाऊं तो एक नौजवान है जो मंच पर भी बैठे हैं, जिन्हें आमंत्रित करने के लिए मुझे इस पोडियम पर बुलाया गया है। बीती शाम जब मैं राज्यपाल महोदय से मिलने गया तो शुरुआती औपचारिक बातों के बाद पहली बात मिले हैं, थोड़ी तो झिझक होती है, बातें किताबों की तरफ मुड़ गई। हमें ज्ञात हुआ कि राज्यपाल महोदय जब बिहार में आए और इससे पहले जब हिमाचल प्रदेश में महामहिम थे, गवर्नर थे, तब उन्होंने एक मुहिम शुरू की, अलग अलग सरकारी विद्यालयों के बच्चों से जाकर मिलना और किसी बड़े सुगठित या तामझाम से भरपूर कार्यक्रम के पहले तले नहीं, यूं ही कक्षा में जाना, बच्चों से संवाद करना और एक बात उन्हें निरंतर कहना कि तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल, तुम्हारे सारे संकल्प की शक्ति यदि किसी एक व्यसन में, यदि किसी एक कृत्य में है तो वो है पढ़ना, किताबें पढ़ना। और इसे बिहार के नौजवानों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि पढ़ाई हमें कहां से कहां लेके जा सकती है। हम जब अपने घरों से चलते हैं, माई जब ठेकुआ बना के रखती है, जब धान का एक बोरा दिया जाता है, जब अचार दिया जाता है, सरसों का तेल एक बोतल में भरा जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, तब हमारी गठरी में सिर्फ ये नहीं होता है, हमारी गठरी में हमारे वो सारे का, हमारे दुआरे का सपना होता है कि हमारे घर का लड़का लड़की बड़ा शहर जा रहा है, बहुत पढ़ाई करेगा, अपने और अपने घर वालों के, अपने गांव द्वार के सपनों को सच करेगा। और हमें ये यकीन होता है यदि हमने मेहनत से पढ़ाई की तो हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। किताबों में वो जादू है, विद्या कोई फर्क नहीं करती तुम्हारा लिंग क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है। वो सिर्फ एक बात देखती है, तुम कितने जतन से अगर मगर की डगर छोड़कर पढ़ाई कर रहे हो। हर पढ़ाई में कुछ अंतराल पर विश्राम की जरूरत होती है। हम लोगों को लगा कि बिहार के नौजवान लगातार अध्ययन कर रहे हैं, बिहार के लोग लगातार जीवन कर्म में रत हैं, तो एक सुंदर सा सांस्कृतिक सा विश्राम उन्हें मिले, त्योहारों से पहले त्योहार शुरू हो। और इसलिए लंदन टॉप के इस बिहार अड्डा की आज शुरुआत की गई है आप सबके सहयोग से। और हर मंगल कार्य के लिए जरूरी है कि सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वचन लिया जाए, मार्गदर्शन लिया जाए और उसके बाद अपने पंथ पर अक्षत हुआ जाए। पूरे सम्मान, पूरे आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय को उनके आशीर्वचन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। युवा शक्ति सामने देखकर किसी का भी मन उछल जाएगा और आपको उछालने वाले भी हैं, केवल उछलने वाले नहीं। मेरे मित्र सौरभ यहाँ बैठे हैं, उनके नाम के आगे पीछे कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं। सौरभ द्विवेदी इतना कहेंगे तो काफी है, पर्याप्त है।
मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंडिया जिले के बहुत सारे अधिकारी हैं यहाँ, तो हमेशा मीडिया में जगमगाते आप ऐसे प्रकाश में रहते हैं, ऐसे हैं। बाकी सब यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के प्रतिनिधि और यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे युवा बहनों और भाइयों, मुझे जब कल सौरभ जी मिले तो मैंने पूछा कि बोलना क्या है, तो उनको भी पता नहीं, आप लोग कहने लगे कि आप बोलते रहिए। तो ऐसे बोलते रहने की मेरी आदत तो है नहीं, और मुझे तो बैठकर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। किसी जमाने में मैं पॉलिटिशियन था, राजनेता था। राजनेता को बैठकर बोलने की आदत कभी भी नहीं हुई, और माइक सामने है तो ही बोल पाते हैं, अन्यथा बिल्कुल कुछ बता भी नहीं पाएंगे। तो मेरी थोड़ी सी आदत अभी तक है यहाँ। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, that shows the popularity of the person who sits here. उनका जो भी चैनल है, उस चैनल को आप इतना पसंद करते हैं कि मुझे भी पता नहीं था। लेकिन जब निमंत्रण आ गया तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, कौन है, कहाँ है, क्या है। And then I was so astonished, and then rather I was excited to meet him. And that happened yesterday. आप सबको यहाँ बुलाकर एक नया जोश आप सब में लाने का उनका विचार है, और ऐसे विचार में वो क्या चाहते क्या है कि आपकी जो शक्ति, पूरी शक्ति जो है, युवा शक्ति, वो ठीक ढंग से चैनलाइज हो। बहुत हम समाज में देखते हैं, और बहुत बार पॉलिटिशियंस भी हमको इसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। बट वी मस्ट थिंक वेदर वी आर इन द राइट हैंड्स और नॉट। कहाँ हम जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, और कहां तक जाने वाले हैं, इसके बारे में सोचने का अवसर हमको मिलेगा। आप युवा शक्ति हैं, क्या नहीं कर पाते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है। और युवा शक्ति नहीं करेगी तो मुझ जैसा जिसके बाल पके हुए हैं वो कर सकेगा क्या? Not will to, you can do. आप कर सकते हैं। अभी सौरभ जी बता रहे थे ना कि मैं स्कूल में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? स्कूलों में जाकर मुझे वहाँ बच्चे दिखाई देते हैं। मैं बड़ों के स्कूलों में नहीं जाता, जो बच्चे हैं उनके साथ बैठकर कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है, तकरार करते हैं हमारे घर में जो सब लोग होते हैं, बुजुर्ग, अरे आप पढ़ते नहीं और कुछ करते नहीं, पूरा दिन भर आप लैपटॉप पर रहेंगे, कंप्यूटर पर रहेंगे, मोबाइल पर रहेंगे, आपको ठीक ढंग से लिखना भी नहीं आता, सिर्फ बटन आप जानते हैं। दिस इज व्हाट आवर पेरेंट्स टेल अस। और उनकी तकरार कुछ मात्रा में सही भी होती है। क्यों ऐसी होती है? लेकिन वो क्या करना चाहिए वो उनको पता भी नहीं है। मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तब वहां स्कूल में जाकर मैं सब बच्चों से बातें करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ। मैं वहाँ के सभी टीचर्स वगैरह को बाहर करता हूँ, आप बाहर जाइए। अभी के 40 मिनट्स जो है, पीरियड जो है, क्लास है, लेक्चर, वो मेरा है, आई एम द टीचर। बाकी सब आप बाहर जाइए और इन बच्चों के साथ में बातें करना है। I feel so fresh
उनके साथ बातें करते करते समय बहुत सारी बातें बताते थे और उनके सामने मैं एक विषय रखता हूँ। क्या विषय है आपको भी पता होना चाहिए। विषय यह होता है कि आप कभी पुस्तकें पढ़ते हैं? तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ पढ़ते हैं। तो मैंने एक बार एक स्कूल में पूछा कक्षा में बच्चों को कि बेटा बताओ मुझे कौन सी पुस्तक पढ़ी है। तो उसने बताया मुझे सर मैंने हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ी है, मैंने ज्योग्राफी की पढ़ी है, मैंने फिजिक्स की पुस्तक पढ़ी है। आई वॉज लिटिल बिट डिस्टर्ब। मुझे ये आंसर नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैंने ये फलाने लेखक की एक पुस्तक पढ़ी है, नॉवेल पढ़ी है, उसने जो हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स लिखे वो पढ़े हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी जीवनी है जो लीडर्स थे उसके बारे में मैंने पढ़ा है। बट नेवर माय स्टूडेंट्स नेवर टेल मी। मुझे लगता है कि पढ़ने की आदत आप सब में होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं ना पुस्तकें? Yes, very good. If not, must start from today. आज से हम शुरू करेंगे कि पुस्तकें पढ़ेंगे हम। Why? I consider books as my friend. Books are my friends and books are my guide. वो हमको बताते हैं क्या करना है नहीं करना है वगैरह। आजकल तो बच्चों छोड़ दीजिए, बुजुर्गों में भी पढ़ने की आदत नहीं है। इन सब में आदत होनी चाहिए। पढ़ने वाले बढ़ते हैं। इसलिए बिहार में मैंने एक कैंपेन शुरू करने का सोचा है और शुरू कर भी दिया है। नाम है आओ पुस्तक पढ़े। What a response from you all. आओ पुस्तक पढ़े। पढ़े बिहार, पढ़े बिहार। पढ़ेगा पुस्तक पढ़ेंगे। अदर देन आवर टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। इन सब पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है कहाँ है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम सोचने का प्रयास करेंगे ऑल डोर्स ऑफ प्रोग्रेस विल बी ओपन। ऑल कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। आप सबको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी युवा शक्ति देखकर अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री देखेंगे तो उनको नई नई आइडियाज आती हैं। ये बड़े सब लोग हैं और बिहार के हैं। बिहार के लोग, बिहार की युवा शक्ति तो मोस्ट टैलेंटेड युवा शक्ति इन आवर कंट्री। और इनसे इंस्पिरेशन लेना हम सब जानते भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने आप सबके साथ आपकी युवा शक्ति देखकर उन्होंने हमारे सामने एक सपना रखा है। क्या है सपना? विकसित भारत का। विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। डेवलप नॉट डेवलपिंग, नॉट अंडर डेवलप, डेवलप इंडिया। विकसित भारत का सपना है। 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। पूरी दुनिया भारत कैसा है, भारत क्या चाहता है और भारत पूरी दुनिया को विश्व गुरु बने या क्या बने पता नहीं। लेकिन हमने तो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नारा लगाया है, हजारों वर्षों से लेकर हम चल रहे हैं, that will be materialized। वो पूरा धरती पर आ जाएगा। पूरे विश्व को हम बंधु मानकर चलेंगे। पूरे विश्व बंधुत्व का संदेश हम लेकर जाएंगे और विकसित भारत हो जाएगा। विकसित भारत क्या होता है? विकसित